चित मच्छंदर गोरखाया में आप सबका दिल से स्वागत है। मेरे प्यारे भारतवासियों, आप सबको जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। चित मच्छंदर गोरखाया में हम हमारे देश की परिस्थिति की बातें करते हैं। हमारे देश की परिस्थिति आज एक ऐसे काल से गुजर रही है कि जो संधि काल है, जो परिवर्तन का काल है, टोटल चेंज आने वाला है, होने वाला है। सब कुछ बदलेगा, पूरा राजकारण भी बदलेगा, लोगों का मन भी बदलेगा और पूरे विश्व को हम हमारे विचारों से प्रभावित करेंगे। उसमें सबसे बड़ा कोई हर्डल है तो हमारे राजकारणी हैं, जो अपनी अपनी जागीर बरसों से बना के बैठे हैं। इतना लूटा है मगर फिर भी उसका दिल भरता नहीं है, छोड़ने का मन नहीं करता है। उनको हमें छुड़वाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, सोनिया गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ममता हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, अशोक गहलोत हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, या लालू यादव हो, असरुद्दीन ओवैसी हो, उनके जैसे बहुत सारे मुस्लिम नेताएं हैं। वो सबको हमें हटाना पड़ेगा और देश में द्विपक्षीय लोकशाही की स्थापना करनी पड़ेगी। हमें देश को बचाना है, देश के सार्वभौमत्व को संभाले रखना है, तो हमें देश की एकता को बनाए रखने के लिए देश में द्विपक्षीय लोकशाही की पुनर्स्थापना करनी पड़ेगी। अंग्रेजों के गुलामी से हम मुक्त हुए, मगर हम कांग्रेसी गुलामी में चले गए। कांग्रेस ने हमें अपना गुलाम बना दिया और आज वो कांग्रेस के एक परिवार के लोग, जो न हिंदू है, न मुस्लिम है, न क्रिश्चियन है, वो वर्णशंकर है और वो पूरे देश को अपनी जागीर समझ रहे हैं। नकली गांधी, गांधी उसका सरनेम नहीं है, नेहरू उसका सरनेम नहीं है, फिर भी झूठ पे झूठ बोल के, झूठ के सहारे देश को अपनी जागीर बना के लूटना चाहते हैं। कांग्रेस देश की पुरानी पार्टी जरूर है, उसके अपने विचार थे। गांधी विचारधारा, समाजवाद की जो व्याख्या थी, वो आज उन्होंने उखाड़ फेंक दी है। जो सच्चे गांधी के वंशज हैं वो दर दर भटक रहे हैं। कोई वृद्धाश्रम में है तो कोई कहीं जॉब कर रहा है, कहीं विदेश में है। और ये नकली गांधी, गांधी के नाम पर देश को अपनी जागीर बनाए बैठे हैं।
उसको भी उखाड़ फेंकना पड़ेगा। और उनके जो निजीकरण हुआ है कांग्रेस का, उसके जो गांधी भक्त हैं, जो अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं, वैसे लोगों को भी उनकी जगह दिखानी पड़ेगी। हमें आगे बढ़ना है। बातें महंगाई की होती है, तो महंगाई तो पूरे विश्व में है, खाली भारत में नहीं है। चीन से लेकर अमेरिका तक सारे विश्व के देश महंगाई का सामना कर रहे हैं। हर चीजों का भाव बढ़ रहा है। कई देश भूखमरी के आरे पर हैं, कई देश नादारी के आरे पर हैं, मगर हमारा देश में महंगाई जरूर बढ़ी है, मगर उसके पास जो फंड है वो और किसी के पास नहीं है। मगर कई लोगों को वो दिखता नहीं है, क्योंकि वो उल्लू है। उनको दिन में दिखता नहीं है और रात में तो सब बंद होता है, तो पता कैसे चलेगा? तो ऐसे उल्लुओं की फौज को देश की जिम्मेदारी हम नहीं दे सकते। और कमनसीबी हैं कि हमारे देश में विदेशियों के एजेंट बन के सत्ता संभालने वाले लोग अपने आप को देशभक्त कह रहे हैं। धिक्कार हैं ऐसे लोगों पर। समझना है और ऐसे लोगों को कचरे के डिब्बे में फेंकना है। देश में दो पार्टी चाहिए। हमने समाजवाद का स्वीकार किया है, मगर क्या कांग्रेस ने समाजवादी समाज बनाने का प्रयत्न किया? कभी सोचा है कि कांग्रेस ने क्या क्या किया है? हम उसमें न जाएं, मगर आगे हमें क्या करना है। पहले तो हमारी भारतीय संस्कृति को और सनातन संस्कृति को बचाना है, राष्ट्र को अखंड रखना है। और आजादी के समय में चाइना की कोई भी बॉर्डर भारत के साथ जुड़ी नहीं थी, और वो नेहरू की देन से अरुणाचल से लेकर कश्मीर तक चाइना घुसपैठ कर गया। और उनकी गलती को वो आज दूसरों के सिर पर ठोक रहे हैं। ये बात हमें समझनी है। आधी रोटी खाएंगे मगर राष्ट्रवाद को जिंदा रखेंगे, सनातन धर्म को जिंदा रखेंगे, चाहे पेट्रोल और डीजल 500 रुपया हो जाए, मगर हम राष्ट्रवाद के लिए वो भी स्वीकार कर लेंगे। हमें समझना है, पेट्रोल भारत में महंगा नहीं हुआ, हर जगह महंगा हुआ है। गेहूं, चावल, धान, दाल सब पूरे विश्व में महंगे हुए हैं, मगर पूरे विश्व की कंपैरिजन में भारत में खाद्य पदार्थ के भाव
बहुत ही कंट्रोल में हैं। बड़े हैं, जरूर बड़े हैं, मगर पाकिस्तान जैसा हाल हमारा नहीं है, अफ्रीकन देशों जैसा हाल हमारा नहीं है। चाइना की हालत, आधे लोग भूखे मर रहे हैं, एक टन का खाना मिल रहा है मान, ऐसी हमारी हालत नहीं है। हमें ये बात समझना है कि महंगाई पूरे विश्व में है, बेरोजगारी पूरे विश्व में है, और फिर भी भारत का युवान अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कोई भी छोटा मोटा कार्य कर लेता है। और एक बात समझ लेनी बहुत ही जरूरी है कि कोई भी सरकार आए, देश के सारे युवाओं को, देश में जितने भी परिवार है, वो परिवार के एक एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकता। हमें सरकारी जो नौकरियां हैं उसके सिवा अपनी स्किल को बढ़ाकर कंपनियों में, इंडस्ट्री में, और अपने आप अपना रोजगार खड़ा करना पड़ेगा। और ये कोई भी सरकार आए उसको यही करना पड़ेगा, और नहीं कर पाएंगे तो देश में बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। हमें हमारी जो औद्योगिक पॉलिसी है उसको लंबे काल की बनानी पड़ेगी। हमें हमारे उद्योगपतियों को राजकारण से परे रखना पड़ेगा। कभी हम टाटा को, अंबानी को, अदानी को राजकारण में खींचते हैं, वो सही नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्टों का मोरल तोड़ के देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें उनके साथ भी अपनी हार्मनी बनानी पड़ेगी। किसानों की बात करें तो किसानों के नाम पर जो आंदोलन कर रहे हैं वो लोग देश को और देश की प्रजा को मिसगाइड कर रहे हैं। क्यों? कि हर देश के किसान से भारत का किसान ज्यादा सुखी है और ज्यादा आमदनी पाता है। किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, मगर वो भी हमारा भ्रम है। जैसे कोई बिजनेस करता है वैसे कृषि भी, एग्रीकल्चर भी एक बिजनेस है, और बिजनेस की तरह उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं स्वीकारेंगे तो वो वर्तमान समय में अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। जो भाव किसानों को मिल रहे हैं, जो मूल्य किसानों को मिल रहा है, उससे कई गुना मूल्य ग्राहक तक दान पहुंचने पर बढ़ जाता है। क्यों? वो पैसा कहाँ जाता है, किसकी जेब में जाता है, वो लगाम हमें लगानी पड़ेगी। और किसान की जेब में ज़्यादा जाए और दान लेने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को कम दाम में दान मिले, उसका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। कई लोग
उसका संग्रह करके नकली तंगी खड़ी करके बनावटी मांग खड़ी करके उसका रेट बढ़ा देते हैं और किसानों को और सरकार को बदनाम करते हैं। वो भी हमें समझना पड़ेगा। एक बात और समझ लेनी जरूरी है कि हमारा युवा वर्ग जो अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है उसको खत्म करने के लिए एक विश्वव्यापी षड्यंत्र तैयार हो गया है। उसको ड्रग्स के रवाड़े चढ़ाने का, उसको ड्रग एडिक्ट बनाने का। माँ बाप को सावध रहना है अपने बच्चों के प्रति। उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहें और नशे से दूर रहे। वो वातावरण हमें खड़ा करना पड़ेगा। कम नसीबी हैं कि जो ड्रग्स का धंधा करते हैं वही लोग सरकार में मिनिस्टर बन के बैठे हैं और समीर वानखेड़े जैसे देश हित को ध्यान में रखने वाला अधिकारी को बदनाम करके उसके विरुद्ध का वातावरण खड़ा करना चाहते हैं। वो हमें समझ लेना चाहिए और हमें हमारे ईमानदार अधिकारियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जो बेईमान है उसको उजागर करो, खुला करो और जो ईमानदार है उसके साथ खड़े रहो। यदि हमें आगे बढ़ना है तो आज युद्ध का माहौल है। हमारे ऊपर युद्ध भी ठोका जा सकता है। क्यों? कि हम आगे बढ़े वो विश्व का कोई भी देश नहीं चाहता, मगर हमें आगे बढ़ना है। और कम नसीबी है कि हमारे देश के कई राजनेता भी चाहते हैं कि भारत आगे न बढ़े। उनका सामना भी हमें करना है और विदेशियों का सामना भी करना है। हमें अंदरूनी दुश्मनों को भी खत्म करना है और बाहरी दुश्मनों को भी। पूरा भारत हमारा है, पूरा हिमालय हमारा है। पूरी विश्व में पूछो कैलाश किसका, तो कोई ये नहीं कहेगा कि वो चीन का है, वो सनातन धर्मियों का है, वो हिंदुओं का है और वो चाइना हड़प करके बैठा है। मगर पूरे विश्व में इतनी मायकांगली नेतागिरी आगे आई है कि वो एक भी शब्द बोल नहीं सकती। अफगानिस्तान में बच्चों और महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और वो बुद्धिजीवी अवार्ड वापसी गैंग आज अपने आप को कहीं छुपा कर बैठ गई है। क्यों? ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? ऐसे दोहरे चरित्र वाले लोगों को हमें समाज से बाहर करना पड़ेगा। वो कोई भी हो, हमें उसको पहले निपटना है। सबसे पहले हमें हमारे अंदरूनी दुश्मनों को निकालना है। हमें तैयार होना पड़ेगा। यदि हम बाहर नहीं आए तो हम अपने घर में ही खत्म हो जाएंगे। कई लोग हमारे घर में घुस जाएंगे, आपको मार देंगे और
आपके घर और जमीन और जोरू अपना बनाकर ऐश करेंगे, जैसे विभाजन के समय में हुआ था। जैसे 90 में कश्मीर में पंडितों के साथ हुआ था। आज 90 का समय नहीं है, आज ये 2021 है। जो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोहरे चरित्र से बात कर रहे हैं, उसको जवाब देना है। जरूरत पड़ी तो हमें कश्मीर और केरल तक कुछ करनी पड़ेगी और वहाँ हमारे सनातन संस्कृति का वर्चस्व पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। कम नसीबी हैं जो केरला ने सनातन संस्कृति को आदि शंकराचार्य की भेंट की। कई सारे वहाँ संत हुए, मगर वो केरला आज मुस्लिम बहुल प्रदेश बन गया है। वहाँ के हिंदू कहाँ गए? वो हिंदुओं की जमीन और घर कहाँ गए? वो कभी सोचने का मौका भी हमें नहीं दिया है। आज पंडितों की जमीन और मकान जब ढूंढ ढूंढ के वापस ले रहे हैं सरकार, तब देश के कई सारे विघटनवादी नेता उसका विरोध कर रहे हैं, हमें देख लेने की धमकी दे रहे हैं, चीन को आह्वान कर रहे हैं, तालिबानों को बुला रहे हैं, ISIS को बुला रहे हैं। ऐसे नेताओं को धिक्कार है जो हमारे पैसे से पलते हैं, खाते पीते हैं, ऐश करते हैं और हमारे सामने ही वो काटने के लिए दौड़े आते हैं। वो फारूक अब्दुल्ला, वो महबूबा मुफ्ती, वो जो है वो समझ लें, अभी वो समय नहीं है आपका। आज हम और पूरा देश आपको जान चुके हैं, आपको कैसे ट्रीट करना वो हम जानते हैं, और जब हम करेंगे तब आप हमारा सामना नहीं कर पाएंगे। हम जब तक नहीं बोलते हैं तब तक ठीक है, हम सहन कर लेते हैं तब तक ठीक है, मगर हमारी सहनशीलता खत्म हो गई तो समझ लो तांडव होगा, महाकाल का तांडव। महाकाल के गण तांडव करेंगे और क्या होगा वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भारत में रहना है, भारतीय बन के रहो, नहीं तो अफगानिस्तान चले जाओ, चाइना चले जाओ। चाइना को बुलाने वाले को मैं कहता हूं कि आप चाइना चले जाओ ना, चाइना को यहां बुलाने की जगह आपका स्थान चाइना में है, चले जाओ चाइना में। सरकार को मैं कहता हूं कि वो सबको चाइना में भेज दे, जिसको अफगानिस्तान जाना है उसको अफगानिस्तान में भेज दे, जिसको पाकिस्तान जाना है उसको पाकिस्तान में भेज दे, जिसको तुर्की जाना है उसको तुर्की भेज दे। ड्रग्स का एक बड़ा नेटवर्क हमारे युवाओं को, हमारे युवा धन को खत्म करने के लिए सक्रिय बना है, और वो अंतरराष्ट्रीय गैंग को हमारे देश के लोग ही मदद कर रहे हैं। हमें अपने अंदर छुपे उनके मददगारों को खत्म करना है, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो, कोई बड़ा एक्टर हो,
कोई बड़ी हीरोइन हो वो नहीं देखता है। जिसको हमें बनाया वो हमारे सामने जहर उगलते हैं और हमें बदनाम करने पर तुले हैं। तो सोचो कि आप ही बदनाम हो जाओगे, आप कहीं के नहीं रहोगे। जो ऐश आराम, जो मान सम्मान हमने आपको दिया था वो आप हजम नहीं कर पाए और उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। वो बात अच्छी तरह से वो लोग समझ ले। मैं कश्मीरियों में जो लोग चुन चुन कर बिन कश्मीरियों को मार रहे उनको आह्वान करता हूं कि आपके कई कश्मीरी परिवार, मुस्लिम परिवार देश में बसे हैं, देश के जुदे अलग अलग स्टेट में बसे हैं। उसका जरा सोचना, हमारी सहन शक्ति खत्म हो गई तो क्या होगा। वो नहीं सोचोगे तो पछताओगे। हम तो महाकाल के गण हैं, हमें मृत्यु की कोई परवाह नहीं है, हम अमर हैं। मगर आप कहाँ जाओगे, कैसे बचोगे। कोरोना से बड़ी महामारी आने वाली है, वो अधर्मी और विधर्मी को खत्म करेगी। वो समझ लो। अपने धर्म का पालन करो, दूसरों को दूसरे का धर्म का पालन करने दो। कोई धर्म परिवर्तन करने का सिखाता नहीं है और जो सिखाता है वो धर्म नहीं है। ये बात समझ लो। क्या होम करने पड़ो फतेह से आगे, समझ लो, आगे बढ़ो कम वॉट में। तथास्तु।